हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल के एंगल्स को लेकर स्टडी करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है जिस शाखा पे हम लोग एक त्रिभुज के कोण को लेके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं त्रिकोणमिति का। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the angles of a triangle। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे देखो, एक त्रिभुज में या फिर एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं दोस्तों? कितने बाहु होते हैं या फिर कितने भुज होते हैं? एक दो तीन, तीन भुज होते हैं। ठीक है, तीन साइड्स होते हैं एंड उसी के साथ साथ तीन एंगल भी होता है। ठीक है, ओके। एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं एंड तीन एंगल्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग ये तीनों एंगल को लेकर स्टडी करेंगे वही ब्रांच क्या है दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एंगल्स का। तो एंगल्स हम लोग कैसे मेजर करते हैं? जनरली आप देखते होंगे आपके जियोमेट्री बॉक्स में आपको प्रोटेक्टर मिल जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टर कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये है आपका प्रोटेक्टर जिसमें एंगल्स दिया होता है। ठीक है, 0 से 180 तक। ओके, 0 से 180 तक। ओके, एंड इधर भी 0 होगा, इधर 180 होगा। आप चाहे इधर से मेजर कर सकते हैं या फिर इधर से मेजर कर सकते हैं, दोनों ही स्केल आपको दिया जाता है। ओके, ये सारे हैं एंगल्स जहाँ पे ये होता है आपका सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये है प्रोटेक्टर जिसके सारे हम लोग जनरली एंगल्स को मेजर करते हैं। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम होते हैं दोस्तों, तीन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वही तीन सिस्टम को सीखने वाले हैं। ओके, क्योंकि आज का लेक्चर जो है पहला लेक्चर है त्रिकोणमिति का, तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे एंड कुछ बेसिक फॉर्मूला को हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो जान लेते हैं मैथड्स के बारे में या फिर सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो पहला मेथड है दोस्तों वो क्या है? सेक्साडेसिमल मेथड सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिस्टम पे हम लोग एंगल्स को डिग्री, मिनट एंड सेकंड से मापते हैं। डिग्री, मिनट एंड सेकंड से मापते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड से मापते हैं। तो यहाँ पे जो राइट एंगल होगा दोस्तों, एक राइट एंगल या फिर एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट है तो ये जो एंगल है दोस्तों इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ओके, एंड राइट एंगल जो है वो बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। ओके, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ओके, चलो पहले मिनट्स लिख लो, 60 मिनट्स। ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 के ऊपर ऐसे 2 दाग दे दो, बस हो जाएगा 60 सेकेंड। तो ये है दोस्तों सेक्साडेसिमल सिस्टम जहाँ पे हम लोग एंगल्स को डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के यूनिट से मापते हैं। ओके, वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना दोस्तों? 60 मिनट्स, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। ओके, चलो दूसरा सिस्टम देख लेते हैं। दूसरा जो सिस्टम है दोस्तों
उसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम कहते हैं या फिर आपका सेंटिसिमल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे दूसरा सिस्टम मैं लिख रहा हूँ, ये है सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है, या फिर फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकंड से मापते हैं एंगल को। तो यहाँ पे जो राइट एंगल होगा, वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 100 ग्रेड्स। ओके, 100 के ऊपर ऐसे जी लगा दो तो ये हो जाता है आपका 100 ग्रेड्स। एंड 1 ग्रेड इक्वल टू होता है कितना, 100 मिनट्स, ठीक है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड्स। यहाँ पे ऐसे 2 दाग दे दो, बस हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम, जहाँ पे हम लोग एंगल्स को डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के यूनिट पे मापते हैं। एंड दूसरा सिस्टम जो है सेंटिसिमल सिस्टम या फिर आप फ्रेंच सिस्टम भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे हम लोग एंगल्स को ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के यूनिट से मापते हैं। ओके, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड्स होता है सेंटिसिमल सिस्टम पे। ओके, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है दोस्तों वो है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये सारे सिस्टम आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। इसमें हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन यूनिट पे, रेडियन, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम पे हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन यूनिट्स पे। ओके, तो यहाँ पे लिख के रखिएगा रेडियन। ओके, अब देखो दोस्तों, जो स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पे उसको पाई सी माना जाता है, ठीक है, पाई सी। तो पाई क्या है दोस्तों, देखो पाई का एक वैल्यू है, याद रखिएगा 22/7, ठीक है, ये है पाई का वैल्यू जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अगर मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं तो ये होगा आपका 355/133, ठीक है, 355 डिवाइडेड बाई 133, तो ये होता है पाई का वैल्यू। तो सर्कुलर सिस्टम पे एक स्ट्रेट एंगल को पाई रेडियन माना जाता है। ओके, एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री, जो कि होता है पाई रेडियन, ठीक है। अगर एक राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे वो होगा पाई c/2 या फिर आप इसे जनरली पाई/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 60 डिग्री कितना होगा दोस्तों, पाई/3 होता है। एंड वहीं पे 45 डिग्री होता है आपका पाई/4, 30 डिग्री होता है पाई/6। ये कुछ वैल्यू है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/3 एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई/4, 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई/6। ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब ये तो था 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। पहला क्या था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे एंगल्स को डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड से मापा जाता है। ओके, दूसरा जो सिस्टम था दोस्तों, दूसरा सिस्टम था आपका सेंटिसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। वहाँ पे ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकंड से मापते थे एंगल को। ओके, ठीक है। एंड तीसरा जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम, जहाँ पे हम लोग एंगल को रेडियन से मापते हैं। एंड यहाँ पे रेडियन का कुछ वैल्यू दिया गया है जो कि आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणोमेट्री के लिए। ये सारे मेजरमेंट, ये सारे वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग कुछ रेशियोज देख लेते हैं, ठीक है, त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में।
ये जो रेशियोज है दोस्तों, ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इन सभी रेशियोज के बिना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारे रेशियोज बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना होगा, धांसू तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इन सभी रेशियोज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सबको मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगा। तो मैं यहाँ पे जो सिखाऊंगा आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ सीखिएगा, याद रखिएगा, समझिएगा, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं दोस्तों, जिस ट्रायंगल में एक एंगल आपका राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है, या फिर π/2 होता है, दोनों का वैल्यू एक है। ये है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में, ये है आपका सर्कुलर सिस्टम में, दोनों का वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है, सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा या फिर π/2 रेडियन होगा, तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इस राइट एंगल को छोड़ के इस ट्रायंगल पे और भी तो दो एंगल है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं थीटा एंड अल्फा। तो इस एंगल का जो वैल्यू है वो थीटा है, इस एंगल का जो वैल्यू है वो कितना है, अल्फा है। ओके, चलो देखो, अब इस ट्रायंगल पे जो साइड्स है दोस्तों, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल पे सबसे लंबा जो साइड होगा, सबसे लंबा जो भुज होगा या फिर बाहु होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। ये आपका H होगा, ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। सबसे लंबा बाहु, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। याद रखिएगा हाइपोटेन्यूस। अब जो दो साइड रह गया है, इन साइड का नाम हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंगल के ऊपर बेस करके, ठीक है, एंगल के ऊपर डिपेंड करके। तो अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं, मतलब थीटा एंगल को लेते हैं, थीटा एंगल को लेके हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, तो फिर थीटा के साथ रिलेटेड कनेक्टेड जो साइड होगा उसे हम लोग बेस कहेंगे, ठीक है, बेस कहेंगे। एंड जो नेक्स्ट होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको। चलो इसको मैं दूसरी जगह पे लिखता हूँ, ठीक है। ये जो साइड है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये है परपेंडिकुलर। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एक एंगल राइट एंगल है। तो राइट एंगल के ऑपोजिट में जो सबसे लंबा साइड होगा ट्रायंगल का, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ओके, जिस एंगल को लेंगे उसके साथ जुड़ा हुआ जो साइड होगा उसको हम लोग बेस कहते हैं, एंड उसके ऑपोजिट में जो रहता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग इस एंगल को लेकर डिस्कस करें, इस एंगल को लेंगे, तो फिर बेस कौन सा होगा एंड परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो देखो, इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ साइड कौन सा है दोस्तों, ये वाला साइड। ये तो बिल्कुल फिक्स है ना, ये सबसे लंबा साइड है, इसीलिए इसका नाम है हाइपोटेन्यूस, ये ऑलवेज फिक्स है। ओके, एंड एक बात याद रखिएगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट में ऑलवेज हाइपोटेन्यूस ही रहता है, ठीक है। चलो, इस एंगल को अगर लेते हैं तो इसके साथ जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम लोग बेस कहेंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे तब जब हम लोग इस एंगल को लेंगे। अगर इस एंगल को लेते हैं तो इसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा साइड है दोस्तों, ये वाला साइड है, ठीक है, इसको हम लोग बेस कहेंगे, एंड इसके ऑपोजिट में जो है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, चलो तो देखो, अभी हम लोग थीटा को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रेशियो जो है दोस्तों वो है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये एस होगा। ओके, हाइपोटेन्यूस। ओके, दूसरा क्या है, कॉस थीटा। हम लोग कौन सा एंगल ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे बेस एंड परपेंडिकुलर को। ओके, तो कॉस थीटा उसका फॉर्मूला है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तीसरा रेशियो है टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, चलो अब परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, BC। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है आपका AC। ओके, यहाँ पे बेस कौन सा है,
ए पी हाइपोटेनस कौन सा है दोस्तों, ए सी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, एंड बेस क्या है, ए बी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पे बात करेंगे कोसेक थीटा के बारे में। कोसेक थीटा बिल्कुल साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन को अगर हम लोग उल्टा दें तो हमें जो मिलेगा वो होता है कोसेक थीटा, मतलब है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेक थीटा। सेक कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा में क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है। एंड इसके बाद एक और आता है दोस्तों कॉट थीटा, जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा में क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो ये 6 रेशियो आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसके बाद हम लोग इन सभी के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो पहले ये 6 रेशियो को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा एंगल को माना है, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस है ए बी एंड परपेंडिकुलर है बी सी। लेकिन अगर हम लोग अल्फा को लेते तो क्या होता, अल्फा को लेने से क्या होता। ओके, चलो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए सी है एंड परपेंडिकुलर आपका बी सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है एंड ये बेस मतलब ए बी है। ओके, एंड कॉट थीटा बेस है आपका ए बी एंड परपेंडिकुलर है बी सी, ठीक है। ये तो था थीटा को मान के। अगर हम लोग अल्फा को मानते तो क्या होता, अल्फा एंगल को मानने से हमारा बेस जो होता दोस्तों ये हो जाता एंड परपेंडिकुलर ये हो जाता, क्योंकि अल्फा के साथ जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, ठीक है। एंड उसके ऑपोजिट में ये साइड है, तो ये बेस ना होके परपेंडिकुलर हो जाता एंड ये आपका बेस हो जाता। तो देखो जैसे कि साइन अल्फा की अगर हम लोग बात करते तो साइन अल्फा में क्या होता, परपेंडिकुलर कौन सा होता दोस्तों, ए बी। नीचे तो आपका ए सी ही रहता ना। साइन के बाद कॉस आता है आपका कॉस अल्फा में क्या है, बेस क्या होता तब, बी सी हो जाता, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज बिल्कुल वही रहता। तो इसके बाद आता है आपका टेन अल्फा क्या हो जाता, टेन अल्फा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता दोस्तों, यहाँ पे ए बी, बेस होता आपका बी सी, ठीक है। उसके बाद कोसेक अल्फा क्या होता, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे होता ए बी। एंड उसके बाद आता है आपका सेक अल्फा, ठीक है। सेक अल्फा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो बेस जो है बेस होता बी सी एंड हाइपोटेन्यूज होता ए सी, ठीक है। एंड आखिर में कॉट अल्फा क्या होता, बिल्कुल टेन अल्फा का उल्टा बी सी बाई ए बी। ओके, तो ये है थीटा को मान के, ये है अल्फा को मान के। तो मैंने पूरा यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा दिया है। देखो अगर हम लोग थीटा को मान के रेशियो निकालते हैं तो हम लोग बेस किसको मानेंगे, थीटा के साथ जुड़ा हुआ साइड जो होगा उसको हम लोग बेस मानेंगे एंड उसके ऑपोजिट में जो होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है ना। एंड अगर हम लोग अल्फा को लेते हैं तो अल्फा के साथ जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो हमारा बेस हो जाएगा एंड ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। जिस एंगल को लेंगे उस एंगल के साथ जुड़ा हुआ जो साइड होगा उसको हम लोग बेस मानेंगे, उसके ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। एंड एक ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है, ठीक है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि ऑलवेज फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो ये 6 के 6 रेशियो आप बिल्कुल लिख लीजिए, ये 6 के 6 रेशियो आपको याद रखना है बिल्कुल धांसू तरीके से। अगर आपको कहीं पे भी पूछा जाए साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो आपको ये सारे फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड एक ट्रायंगल के अनुसार आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपको निकालना है। ट्रायंगल के अनुसार आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हमें तो ये लिखना है, हमें वैल्यू लिखना होगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट से इसको लिख लो। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया है, ठीक है, तो फिर से इसको रिपीट करके देखो ये पूरा पार्ट को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको याद होगा, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको याद होगा 7866804794। तो वहाँ पे अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको
याद रखने के तरीके भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कॉट थीटा होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। बस आपको इतना पार्ट याद रखना है, ओके। एंड ये आपको निकालना सीखना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर पे, ये सारे फॉर्मूला को बार बार, ये सारे रेशियोज को बार बार लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर याद हो जाता है तो फिर ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसमें गड़बड़ी करते हैं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का जो आंसर होगा वो कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, आप बार बार गलती करेंगे, ठीक है ना। चलो ये सारा आप लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखने वाले हैं इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच। तो एक एक करके समझते हैं सारे रिलेशंस, ओके। सबसे पहले देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओके। एंड वहीं पे कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक मैच हमें दिख रहा है, ठीक है। चलो कोसेक थीटा को अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा लिखते हैं, तो इसको भी 1 बाई लिखेंगे, 1 बाई आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। एच फॉर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे एंड पी फॉर परपेंडिकुलर लिखेंगे, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट पलट जाएगा ना, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखो अब इसके साथ ये मैच कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। एंड वहीं पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, ओके। चलो अब देखो इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इधर इक्वल साइन के इधर क्या है, डिवाइड आकार में है, तो इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो बिल्कुल यहाँ से भी हमें यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है एक रिलेशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे सी होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है ना। चलो ये वाला रिलेशन आप लिख के रखिए, ओके। इसके बाद हम लोग कॉस एंड सेक के बीच में देखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होगा बेस यहाँ पे, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड वहीं पे अगर सेक थीटा की बात करें तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ओके। तो 1 बाई सेक थीटा अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये पलट जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। एंड बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ओके। साइन के साथ कोसेक अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, कॉस के साथ सेक को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 1 मिलेगा, एंड टेन के साथ कॉट हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, ओके, ठीक है। तो टेन की जगह पे हम लोग 1 बाई कॉट थीटा भी लिख सकते हैं एंड कॉट की जगह पे हम लोग 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो ये सारे रिलेशंस
याद रखिएगा। अभी देखो tan थीटा को अभी हम लोग साइन एंड कॉस के आकार में लिखने वाले हैं। tan थीटा इजिकल टू क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग अगर परपेंडिकुलर को एंड बेस को हाइपोटेनस के साथ डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड नीचे बेस था, बेस को भी हम लोग हाइपोटेनस के देखे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड बेस बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये होता है आपका साइन थीटा एंड इसका मतलब है कॉस थीटा। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके चलो ये हो गया। तो tan थीटा को हम लोग फिर से कॉट थीटा में लिख सकते हैं। कॉट थीटा मतलब 1/10, मतलब ये आपका पलट जाएगा तो ये हो जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरह से साइन थीटा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। ओके चलो ये पूरा लिख लो। देखो मैं जो कुछ भी बॉक्स कर रहा हूँ ये एक एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक एक फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ओके एंड उसके साथ जो मैं ये कर रहा हूँ इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझे चीज़ों को, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। tan थीटा इजिकल टू साइन बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इजिकल टू कॉस बाई साइन थीटा। ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग और भी कुछ रिलेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, आज कुछ हम लोग बेसिक सा रिलेशन देखेंगे, तो नेक्स्ट में इन सभी रिलेशन के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो आज सारे के सारे बेसिक सा जो रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक में उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अभी एक रिलेशन है कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू ये होता है 1। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ओके, दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1। ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो साइन कॉस आ गया, सेक एंड टेन आ गया, तो बाकी क्या रहेगा दोस्तों, कोसेक एंड कॉट। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक है, ओके, ये तीनों के तीनों रिलेशन आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये तीनों रिलेशन भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। ठीक है, चलो एक को मैं प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे कैसे आता है। देखो जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस एंगल को अगर हम लोग मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके एंड दोस्तों आपको याद होगा शायद आपने क्लास 9 में या फिर 10 पे, ठीक है, क्लास 9 पे या फिर 10 पे आपने सीखा होगा पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, कुछ लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, पिथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या कहा जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ये हम लोगों ने क्लास 9 में या फिर क्लास 10 पे ही सीख के रखा है पिथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, तो इसी थ्योरम के सारे हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं। कैसे, देखो अभी चलो देख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब, साइन थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब, कॉस मतलब क्या है दोस्तों, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो p का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, नीचे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ओके, देखो अब अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, पिथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, नीचे भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो क्या रहेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो रिलेशन है, ये इस तरह से
प्रूव हो जाता है। H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, इतना याद रखिए, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग इसी थ्योरम के सारे हम लोग इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला तीनों के तीनों आप याद रखिएगा, कॉस एंड साइन, ठीक है। कॉस एंड साइन के बीच का रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक एंड टेन के लिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक के लिए है एंड कॉट के लिए क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, चलो, ये कुछ बेसिक सा रिलेशन था दोस्तों, जिसके सहारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज मैं आपको छोटा सा होम टास्क भी दूंगा, ताकि आपका ये सारे रेशियोज के बारे में जो कंसेप्ट आपने आज सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलो, वीडियो के आखिर में हम लोग होम टास्क लेंगे, तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। नोट करके लिखिए यहाँ पे, नोट, ये है नोट। नोट में क्या है दोस्तों, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर प्योर नंबर, ठीक है, ये प्योर नंबर होते हैं, ठीक है। एंड साइन थीटा डज नॉट इम्प्लाई साइन इंटू थीटा। तो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे कॉस थीटा का मतलब कॉस इंटू थीटा नहीं है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। तो ये पूरा एक ही है, इसका एक वैल्यू आएगा, ये एक प्योर नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, साइन के साथ हम लोग थीटा को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। साइन थीटा किसी भी रेशियो के साथ कोई भी अगर एंगल दिया होता है तो उसका एक वैल्यू होता है, वो प्योर नंबर होता है, ठीक है। चलो, अब अगर स्क्वायर की बात करें, साइन थीटा उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे, नॉट इक्वल टू कुछ इस तरह से। थीटा को हम लोग कभी नहीं स्क्वायर करेंगे, ठीक है, थीटा को हम लोग कभी स्क्वायर नहीं करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी भी रेशियो को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रेशियो के ऊपर हम लोग पावर लगाएंगे, ठीक है, उसके पावर थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर हम लोग पावर नहीं लगाएंगे, ओके। वैसे ही देखो, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अगर लिखते हैं तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। बिल्कुल, पावर को हमें कहाँ लगाना है दोस्तों, रेशियो के ऊपर लगाना है, एंगल के ऊपर नहीं, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ये किसी भी रेशियो को उसके एंगल के साथ ही हम लोग लिखते हैं, एंगल को छोड़ के हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी रेशियो को, जैसे कोसेक आप 15 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, कोसेक 15 डिग्री ले लेते हैं, तो इसका एक वैल्यू होता है, इसका एक अपना वैल्यू होगा जो कि प्योर नंबर होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक प्योर नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोसेक, ओके, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, एंगल के साथ ही इस रेशियो का वैल्यू होता है। तो हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, कोसेक मल्टीप्लाइड बाई 15 ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर 15, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 15, ओके। ऐसा मत कर दीजिएगा कि कोसेक 15 का आपने स्क्वायर करने के लिए पूछा गया है, 15 स्क्वायर ऐसा करने के लिए पूछा गया है, तो आपने क्या किया, कोसेक 15 को स्क्वायर करके आपने क्या लिखा यहाँ पे 225। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जो करना है वो क्या करना है, कोसेक स्क्वायर उसके बाद एंगल को आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी रिलेशंस के ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो होम टास्क जो है दोस्तों, आपको क्या दिया जाएगा बोलो, आपको ये सारे रेशियो को याद करना होगा, ये सारे रेशियोज़ को, ये सारे रिलेशंस को आपको याद करना होगा, ठीक है ना। ये पहला होम टास्क। दूसरा होम टास्क क्या है, दूसरा होम टास्क देखो, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है आपका ABC एंड ये राइट एंगल है, ये है थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे AV का जो वैल्यू है वो कितना है,
वो है 5, BC का वैल्यू है 6 एंड AC का वैल्यू जो है वो है 9। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं। थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो आपको कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है एंड कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये है आपका दूसरा होम टास्क। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके हर एक साइड का मेजरमेंट दिया गया है, एंगल का भी मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये सारे रेशियो निकालना होगा इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, चलो ये आपका होम टास्क है। पहला होम टास्क क्या है? सारे फॉर्मूला को याद करना, सारे रेशियोज को याद करना, सारे रिलेशंस को याद करना। दूसरा होम टास्क है आपका ये वाला, इस ट्रायंगल के लिए आपको ये सारे रेशियो निकालना होगा। ठीक है, एंड निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा 7866804794। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी रिलेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।